श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 243। कुंजर मणिकंठा कलित कुरे उर तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी, बाल निधि बाहु विशाल, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे पर बैलों की कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। सिंह की सी उनकी भुजाएं विशाल और बल में भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट कांधे, कर सर धनुष बाम कबर कांधे, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नक सिक मंजू महाछ बिछाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो गए। नेत्र एकटक और तारे भी पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाई को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिए। करे बिनते निज कथा सुहाई, रंग यवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी यज्ञशाला दिखाई। और मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूप राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। बलि रचना मुनि निप करसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लयऊ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु देखी सब निपहियारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया, रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजऊ भव धनुष विशाला, मेल सिए राम उर्माला। अस विचार गवनऊ घर भाई, जस प्रताप बलु तेज गवाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल देंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी। विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ ही रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। बियसे अपर भूमि सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी।
तोरऊ धनुष ब्याहगा बिन तोरे को कुंवरी बियाह। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। दूसरे राजा लोग जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना है। यदि सहज में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालहु किन को सियहित समर जितब हम सोऊ। या सुनिय परमहि मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय विवाह राम गर्भ दूर करई निपके। जीत कुशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजाओं के गर्भ को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊ जनि गाल बजाई मन मोदक की भूख बुताई। सिख हमार सुनि परम पुनीता जगदम्बा जानहु जिय सीता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी भरी लोचन छबिले हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु शंभुरवासी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जल निरखी मरऊ कतुब जाबधाई। करहु जाई जा कछु जोई भावा हम तो आज जन्म फल पावा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। समीप आविए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जाल को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कई भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना बरसई सुमन करई गल गाना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिय तब पटई जनक बुलाय। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। सियावर राम पद जय शरणम। तब सुअवसर पाकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लगु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। उनके लिए मुझे
काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि ये लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली अर्थात तो जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना, अपने आप को उपहास बनाना है। सिय बरनी ते उपमा देई कुकवि कहाई जस को लेई, जो पट तरिय सिय समसिया जग यस जीवति कहाँ कमनिया। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और यपस का भागी बने। यदि स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ। गिरा मुखर तनय रत भवानी, रतियति दुखित तनुपति जानी। विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेई, कहई रमा सम किमि भय देही। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर। उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है और पार्वती जी अर्धांगी है, अर्थात नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा अंग स्त्री का और शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप कच्छप सोई। शोभा रजु मंदर संगारू, मते पानी पंकज निज मारू। श्रीरा सीताराम श्रीरा सीताराम श्रीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया और रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदर कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने सब असुंदर एवं स्वाभाविक की कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप समुद्र अमृत का समुद्र हो, उस रूप में कच्छप हो और शोभा रूप रस्सी हो और श्रृंगार रस पर्वत हो और छवि के समुद्र स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतुल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार का संयोग होने से सब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी तो उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृतिक होगी। अतः इसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप ही यही है। वह कामदेव के मतने से नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है। उपमा ही दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरणों की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। अतः अनुपेय यही गुण दार्शनिक तथा भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है।
संग चली संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोह नवल जतनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि बारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सयानी सखिया सीता जी को लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेह सुहाए अंग अंग रच सकिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब आभूषण और अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है। उन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी रंग भूमि में पैर रखा तब उनके दिव्य रूप को देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन धूम भी बजाई बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला अवचट चितय सकल भुआला। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित रामई चाहा भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललिक लोचन निधि पाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सीता जी चकित से रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान। लागी बिलोचन सकिन सन रघुपति उर आन सियावर रामचंद्र पद जय शरण। तब गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप रुषिय छवि देखे नर नारी परिहरिय निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाई विदिशन विनय करहि मन माही। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को ओर देखने लगे। सभी ने अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेग जनक जड़ताई मति हमारी हसी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु सिय राम कर करे विबाहु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे विधाता जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचारे कि ये राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहाई भाव सब काहू हटन कीने अंत ही उरदाहू। यही लाल सा मगन सब लोकु बरसा मरे जान की जोगु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। कह निप जाई कहु पन मोरा चले भाट ही हरसन तोरा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब राजा जनक ने भाटों को बुलाया और बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन उर सुनऊ सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं।
निप भुज बल विदित धनु राहु, गरहु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी या कठोर है, यह सब विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को दंड कटोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, विनय विचारी बरहि हटते। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मनक माँ के परिकर बाधे उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। वे वीरता के अभिमानी थे। वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कस कर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवा कर चले। तम किता कितक शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भातु बल करहि। जिनके कछु विचार मन माय, चाप समीप महीप न जाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीता। वे बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास जाते ही नहीं हैं। तम किधरई धनु मूढ़ निप, उठई न चलई ल जाय। मन उपाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस कई बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी उनसे टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब निप भय जोग उपहासे, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सब राजा उपहास के योग हो गए, वैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। निपहि बिलो कई जनुक कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजा लोग हृदय से हार कर हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुलाए उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणवीर वीर आए। कुंवर
कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी पावनिहार बिरंचऊ जनि रचऊ न धनु दमनी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति वाले को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहू या लाभ न भावा काहू न शंकर चाप चढ़ावा रहु चढ़ाए अब तो रहु भाई तिल भरी भूमि न सके चढ़ाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कहिए अलाप किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर ही रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जनि को उमा के भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी तजऊ आस निज निज गृह जाऊ लिखा न विधि बह देहि विबाहु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़ छोड़ कर अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनि परिहरहु कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ जो जन तो बिन भट भूमि भाई तो पनु करही होतहु न हसाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रह। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी देखी जानकी भय दुखारी माँ के लखन कुटिल भैरव भव वे रदपट फरकत नयन रिसवे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कह न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।